आगे बढ़ते हैं। यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें एमएलसी चुनाव पर ही टिकी हैं। चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, सभी ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है और आज शाम ठीक 4 बजे एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। 9 अप्रैल को 36 में से बची हुई 27 सीटों पर वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को इन चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है भाजपा के उम्मीदवारों का। 27 सीटों पर वोटिंग होगी, 27 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। इसके लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे और आज शाम 4 बजे से एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। आज शाम 4 बजे तक वक्त है कैंडिडेट्स के पास कि वो प्रचार करें, वो अपने पक्ष में वातावरण बनाएं। फिर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है भाजपा के उम्मीदवारों का। 27 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 9 अप्रैल को। तो अब चलिए अपने सहयोगियों से बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं वोटिंग की और कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है जो आज शाम को 4 बजे तक खत्म होने वाला है। मोइन हमारे साथ हैं प्रयागराज से, नितिन उपाध्याय हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। पहले मोइन के पास चलते हैं। मोइन, क्या जानकारी आपके पास प्रयागराज क्षेत्र से? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद कौशाम्बी सीट आती है। यहाँ भी आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 4 बजे प्रचार थम जाएगा। वैसे तो कहने के लिए आज शाम 4 बजे प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सड़कों पर कहीं कोई जनसभा होती, रोड शो होते हुए या उस तरीके का कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला जैसा हमें आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। क्योंकि जो वोटर्स है उनकी संख्या बेहद सीमित है, इस वजह से जो प्रत्याशी है वो सीधे प्रत्याशियों से जनसंपर्क करते रहे। छोटी छोटी बैठकें जरूर की, लेकिन सड़कों पर प्रचार जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। तो आज भी जो प्रचार और जनसंपर्क का काम है वो तेजी से किया जाएगा। और प्रयागराज की बात अगर हम करें, इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की, तो यहाँ कुल 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में है और बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की साख यहाँ दांव पर जरूर लगी हुई है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो पंचायत चुनाव में उसके सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, वो जीत करके आए थे। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से चुने गए थे और जिसको वासुदेव यादव को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, वो निवर्तमान एमएलसी हैं, यानी पिछला चुनाव वो जीते थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी के से सीट छीनने की चुनौती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच कड़ा और दिलचस्प मुकाबला है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो दोनों जिलों के जो डीएम हैं, इलाहाबाद और कौशाम्बी के, दोनों ने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है। परसों यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 5146 मतदाता हैं और कुल 33 केंद्रों पर वोटिंग होगी। जो ब्लॉक मुख्यालय हैं उन ब्लॉक मुख्यालयों पर वोटिंग होगी। इसके साथ साथ प्रयागराज शहर में 2 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं, नगर निगम का केंद्र है और जिला पंचायत का केंद्र है। तो इन 33 केंद्रों पर परसों सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है इसका पता तो 12 अप्रैल को जब वोटों की गिनती पूरी होगी उसके बाद ही चल सकेगा। राजेंद्र।